वेलकम टू मास्टर जी की क्लास बाय masterg.net। आज हम क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ the diagonals of a trapezium is parallel to the parallel sides and equal to half of their difference। तो गिवन है हमको एक ट्रेपेजियम दे रखा है ABCD is a trapezium and इस ट्रेपेजियम में AB is parallel to CD है। फर्दर हमारे पास में AP और PC बराबर है। AP और PC AC डायगोनल का मिड पॉइंट P है, तो AP इज इक्वल्स टू PC एंड सिमिलरली DQ इक्वल्स टू QB। ठीक है, तो ये हमको P एंड Q आर दी मिड पॉइंट्स, ये गिवन है। टू प्रूव line segment joining the midpoints are parallel to the parallel sides, that means line segment जो midpoint को join कर रहा है that is this PQ parallel होगा AB के and CD के। अगर एक के भी parallel proof कर देंगे तो ट्रेपेजियम है ABCD अपने आप में parallel है दोनों, तो एक को करने से दूसरे का अपने आप हो जाएगा। सेकेंड है हमारे पास में जो प्रूफ करना है इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर डिफरेंस। PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB माइनस CD, इन दोनों के डिफरेंस का हाफ। तो टू प्रूफ कैसे करेंगे, इसके अंदर हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन होगा DP को हम ज्वाइन करेंगे एंड प्रोड्यूस कर देंगे इसको आगे। तो यहाँ पे हम इसको M ले लेते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं इसमें। कंस्ट्रक्शन जॉइन DP produced to meet AB in M। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स ले लेंगे। कौन कौन से, DPC ये वाला ट्रायंगल और APM। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारा कुछ काम बन जाएगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से हमारे पास में ये दोनों बराबर आएंगे DPPM और P मिड पॉइंट हो जाएगा। और P अगर मिड पॉइंट हो गया और Q मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा के PQ को AB के पैरेलल प्रूफ कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमको DP और PM बराबर चाहिए। अब उसका तरीका है कि भाई ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इनको हम कॉन्ग्रुएंट कर दें। तो इन ट्रायंगल APM एंड ट्रायंगल DPC हम कैसे करेंगे, एक तो ये एंगल देखिए APM और DPC ये वर्टिकली अपोजिट, दूसरा AP इज इक्वल्स टू PC गिवन है और AB और CD पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल PAM और DCP ये अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। A से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नाउ इन दिस DP एंगल APM इज इक्वल्स टू एंगल DPC। दूसरा हो गया हमारे पास में, इसको रीजन लिख लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स AP इक्वल्स टू PC ये गिवन है हमको, एंड लास्ट इज एंगल PAM इज इक्वल्स टू एंगल DCP alternate interior angles. It implies that angle APM
is congruent to triangle DPC by ASA. Therefore, अब हमारे पास में दो चीजें आ जाएंगी, एक तो हो गया DP इक्वल्स टू PM DP, ये वाली साइड DP इक्वल्स टू PM बाय CPCT, और दूसरा ये भी हो जाएगा DC इक्वल्स टू AM। अब इसका कहाँ यूज होगा अभी हम देख लेते हैं। DC इक्वल्स टू AM, ये भी हो जाएगा बाय CP। चलिए इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। अब ले लेते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल DMB, ये वाला पूरा ट्रायंगल, क्योंकि PQ इसमें आ रहा है। नाउ इन ट्रायंगल DMB, P and Q are the midpoints of DM and DB। PQ midpoints हैं, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं बाय मिडपॉइंट थ्योरम PQ इज पैरेलल टू MB। MB ये हमारी ये साइड हो गई, implies that PQ is parallel to MB by midpoint theorem and PQ is half of MB, ये भी इसी थ्योरम से। इसको हम बोल देते हैं थर्ड। Now therefore PQ is parallel to AB is parallel to CD, since AB is parallel to CD। और ये हमने क्यों बोला, क्योंकि MB जो था वो MB AB का ही पार्ट है, AB is the extended portion, तो AB CD के पैरेलल। ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट में, नाउ हमारे पास में PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ MB, हाफ ऑफ MB है, हाफ ऑफ MB फ्रॉम थर्ड। MB, अब देखें MB को हम लिख सकते हैं AB माइनस, इसमें से अगर AM को माइनस कर देंगे तो हमारे पास MB बचेगा, हाफ ऑफ AB माइनस AM। पूरे AB में से AM को माइनस कर दिया, PQ। और AM अगर हम इसको देखें, जो ऊपर में हमने CPCT से प्रूफ किया था, DC इज इक्वल्स टू AM। अब ये जो AM है ये किसके बराबर है, CD के, इसको हम CD से रिप्लेस कर देंगे, तो इट इम्प्लाइज दैट PQ is equals to half of AB minus CD and hence proved। ये हमारा फाइनल आंसर।